बोला, दादी माँ आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको ठंड लग जाएगी। मनोरमा जी ने जब उस बच्चे के मुंह से दादी माँ नाम सुना तो उनकी आंखों से आंसू झलक आए, क्योंकि आज तक किसी ने उन्हें इतने प्यार से नहीं बोला था। तभी उस बच्चे ने मनोरमा जी का हाथ पकड़कर कहा, अरे दादी माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है। तो मनोरमा जी उस बच्चे के हाथ से अपना हाथ छुटाते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे मत छू वरना तुम भी बीमार हो जाओगे। कोई बात नहीं दादी माँ, मेरी मम्मा डॉक्टर हैं, वो मुझे तुरंत ठीक कर देगी। और तुम भी चलो ना दादी माँ, वो आपको भी ठीक कर देगी। उस बच्चे ने मनोरमा जी को खींचते हुए कहा। तो मनोरमा जी बोली, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा बोला, अरे दादी माँ आप भी कितनी भुलक्कड़ हो, आपने तो मेरा नाम रखा था और आप ही भूल गई। मनोरमा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो बच्चा हंसकर बोला, हो सकता है दादी माँ आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तभी आप सब कुछ भूल गई हैं, और मैं तो आपका पोता देवांश हूँ, आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई। कहते हुए वो बच्चा मनोरमा जी को वहाँ से खींचकर अपने घर की तरफ ले जाने लगा। बेटा ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम अपने घर जाओ बेटा। मनोरमा जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा। तो वो कहने लगा, अरे दादी माँ लगता है आप उम्र के साथ साथ सठिया भी गई हूँ। कहकर वो बच्चा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। आप मेरी दादी माँ हो, मैं किसी को ऐसे थोड़ी ना अपने घर ले जा रहा हूँ। चलो ना दादी माँ अपने घर चलो। मनोरमा जी के लाख मना करने के बावजूद भी वो बच्चा नहीं माना, तो हार कर मनोरमा जी अपनी लाठी की टेक से धीरे धीरे उसके साथ चल दी। छोटा सा देवांश मनोरमा जी का हाथ पकड़कर अपने घर के गेट तक पहुंच गया। गेट खोलकर जैसे ही अंदर घुसने लगा तो अंदर से उसके पापा रमेश की आवाज़ आ रही थी, देवांश बेटा ऐसे अकेले कहाँ चले गए? अब तुम बहुत शैतान हो गए हो, तुमसे मैंने मना किया था ना कि ऐसे बाहर नहीं जाते हैं। अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। रमेश अपने बेटे देवांश को घर के अंदर से थोड़ी कड़क आवाज़ में बोल रहे थे। तभी देवांश मनोरमा जी का हाथ छोड़कर उनसे बोला, आप यहीं पर रुकना दादी माँ, मैं अभी पापा को बुलाकर लाता हूँ। कहकर वो दौड़कर घर के अंदर चला गया। इधर मनोरमा जी देवांश के पापा रमेश की आवाज़ सुनकर सोचने लगी कि उनको इनके घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं उन्होंने उनको धुतकार कर भगा दिया तो उनकी वेशभूषा भी तो ऐसी ही है। वैसे भी मनोरमा जी की हालत देखकर कोई भी उनसे ढंग से बात तक नहीं करता था, तो घर में घुसने की बात तो दूर की बात है। फिर सोचने लगी कि देवांश तो अभी छोटा बच्चा है, उसे ये सब कहाँ पता है कि कौन छूत है और कौन अछूत है। नहीं, मुझे इनके घर नहीं जाना चाहिए। सोचते हुए मनोरमा जी डंडे के सहारे से धीरे धीरे उनके घर से चली गई। इधर देवांश जैसे ही अंदर गया तो वो अपने पापा की उंगली पकड़कर खींचते हुए बोला, पापा बाहर चलो ना, मुझे आपको दादी माँ से मिलवाना है, चलो ना पापा। देवांश की बात सुनकर रमेश ने कहा, बेटा फिर से तुम शरारत करने लगे हो। बोला ना दादी माँ भगवान जी के पास चली गई हैं, तुम ना बहुत शैतान हो गए हो, अब तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। प्यार से उसको गोद में उठाते हुए रमेश ने कहा। तो देवांश बोला, नहीं पापा देखो ना दादी माँ बाहर खड़ी हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है, पहले आप बाहर चलकर देखो तो सही। देवांश के बार बार कहने पर रमेश बाहर जाकर देखने लगा तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। बेटा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं पापा, यह मेरी दादी माँ थी, मैं उनका हाथ पकड़कर यहाँ पर लाया था, वो यहीं पर खड़ी थी। मैं सच बोल रहा हूँ पापा। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, अब रोना नहीं, कल तो मेरे बेटे का बर्थडे है। बताओ बताओ मेरे प्यारे बेटे को क्या चाहिए गिफ्ट में? रमेश ने उसको प्यार से सहलाते हुए कहा। लेकिन देवांश तो एक ही बात की रट लगाए हुए था,
दादी माँ यहीं पर थी, मुझे दादी माँ चाहिए। तभी रमेश थोड़ी तेज आवाज में बोला, बस बहुत हो गया, अब चुपचाप सो जाओ। पापा की तेज आवाज चिल्लाने से देवांश रोते रोते सो गया। शाम को जब देवांश की मम्मा सरिता घर पर आई तो वो देवांश को उदास बैठा देखकर बोली, अरे मेरा प्यारा बच्चा, आज मुंह बनाकर क्यों बैठा है? क्या पापा ने डांटा है तुम्हें? तो देवांश रोते हुए अपनी मम्मा से लिपटकर बोला, पापा ने मुझे डांटा है मम्मा, पापा से बात नहीं करूँगा मैं, वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे कट्टी हो गया हूँ। तभी रमेश मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मेरा प्यारा बच्चा, मुझसे गुस्सा है, देखो तो जरा। तो देवांश बोला, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूँगा जब तक आप मेरी दादी माँ को लेकर नहीं आएंगे। अरे बेटा, कितनी बार तुमसे बोला है, दादी माँ अब नहीं आ सकती, वो भगवान के पास चली गई है। नहीं पापा, मेरी दादी माँ यहीं पर थी। तभी सरिता रमेश को आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगी। तो रमेश बोला, अरे ये सुबह सुबह बारिश रुकने के बाद छुपकर घर से बाहर निकल गया था, तो मैंने इसको डांट दिया, तब से ये मुझसे गुस्सा है और सुबह से बस दादी माँ की रट लगा रखी है। तो सरिता अपने बेटे का मान रखते हुए बोली, ठीक है बेटा, हम भी तुम्हारी दादी माँ को ढूंढने चलेंगे। अब ठीक है ना, अब तो हंस दो। मेरा छोटा सा बेटा बहुत जिद्दी हो गया है। अपनी मम्मा की बात सुनकर देवांश खुश होकर अपनी मम्मा के गले से लग गया और रात में अपनी दादी माँ के बारे में बातें करते करते सो गया। उसके सोने के बाद सरिता और रमेश भी सोच में पड़ गई कि बच्चे झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि उसकी दादी माँ जिंदा है। खैर वो दोनों भी अपने बच्चे का भ्रम मानकर सो गई। सुबह जैसे ही देवांश उठा तो रमेश और सरिता दोनों ने ही अपने प्यारे से बच्चे को एक साथ बर्थडे विश किया और उसको सुबह सुबह नहलाकर मंदिर दर्शन के लिए ले गई। आज रमेश और सरिता दोनों ने ही अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। रमेश और सरिता देवांश के हर जन्मदिन पर उसे पास के ही मंदिर में जरूर ले जाते थे, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें ये बेटा पैदा हुआ था। इसलिए हर साल माता रानी के दर्शन करके उनको धन्यवाद करते थे और गरीबों में भोजन बांटते थे। आज भी उन्होंने सबसे पहले माता रानी की पूजा की। उन दोनों ने मिलकर जो भोजन तैयार किया था उसको गरीबों में बांटा और कुछ देर के लिए मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। तो देवांश वहाँ पर खेलने लगा। तभी एक वृद्ध महिला वहाँ सूखे पत्तों को झाड़ू से इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही देवांश की नज़र उस महिला पर पड़ी तो वो फिर से दौड़कर उनके पास गया। अरे दादी माँ, आप कहाँ चली गई थी? देवांश की आवाज़ सुनकर वो वृद्ध महिला यानी कि मनोरमा जी चौंक गई, क्योंकि वो देवांश की आवाज़ को अच्छे से पहचान चुकी थी। तभी देवांश बोला, अरे दादी माँ, कल आप कहाँ चली गई थी? आपके जाने के बाद मैं कितना रोया था। आप बहुत गंदी हैं, आप हर बार मुझे छोड़कर चली जाती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तभी देवांश भागकर रमेश और सरिता के पास गया और उनका हाथ पकड़कर मनोरमा जी के पास लाया और बोला, ये देखो पापा, आप कल बोल रहे थे ना कि दादी माँ नहीं है। ये देखो, ये रही मेरी दादी माँ। मम्मा देखो ना, दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें कल बहुत तेज बुखार था, आप इनको देखो ना। बोलते हुए देवांश मनोरमा जी का हाथ अपनी मम्मा सरिता के हाथ पर रख दिया तो सरिता देखने लगी कि मनोरमा जी को तो वास्तव में बहुत तेज बुखार था। तभी शोर सुनकर मंदिर के पुजारी भी वहाँ आ गई और बोली, अरे बेटा, ये तो बहुत दुखियारी है, ये कभी कभी यहाँ आ जाती है और बैठकर घंटे रोती रहती है। कभी मन ठीक रहता है तो ऐसे ही मंदिर के पत्ते इकट्ठे करने लगती है, लेकिन लगता है बेचारी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बोलते हुए मंदिर के पुजारी आरती के लिए चले गई। तभी देवांश बोला, माँ, दादी को दवा दो ना, मेरी दादी जल्दी से ठीक हो जाएगी तो फिर मेरे साथ खेलने लगेगी, क्योंकि आप लोग तो अपने अपने काम पर चले जाते हो, मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ। मेरी दादी माँ को घर पर ले चलो ना। सरिता वैसे भी
एक डॉक्टर थी, उसने मनोरमा जी को ऐसी हालत में देखा तो उनको अपने घर ले आई और उनको एक गिलास दूध के साथ दवा खाने को दे दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मनोरमा जी उनके घर से जाने लगी तो देवांश उनका हाथ पकड़कर बोला, दादी माँ आप कहाँ जा रही हो? प्लीज़ दादी माँ अब आप कहीं मत जाइएगा। कहते हुए वो मनोरमा जी से लिपट गया तो सरिता और रमेश बोले, आप अभी कहीं मत जाना क्योंकि आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। तो मनोरमा जी बोली, बेटा मेरा क्या है, मैं कहीं भी रह जाऊंगी। तुम लोगों ने इतना कुछ किया, कौन करता है किसी अनजान के लिए। सभी मुझे धुतकारते रहते हैं, सब लोग मेरी इस तरह की दशा से दूर भागते हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, तुम लोगों को हमेशा भगवान खुश रखे बेटा। बोलकर मनोरमा जी बाहर की तरफ चलने लगी तो सरिता बोली, अरे नहीं अम्मा जी, आप जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक आप कहीं भी नहीं जाएंगी। वैसे भी देवांश आपको दादी बोल रहा है, वो आपके बगैर नहीं रहेगा, इसलिए अब आप यहीं पर आराम से रहिए। इतनी प्यार भरी बातें सुनकर मनोरमा जी रुकने के लिए मना नहीं कर पाई। कुछ दिन बीते तो मनोरमा जी के शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ गया। उनको सही समय पर दवा खाना और फल मिलने से वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नजर आने लगी थी। देवांश भी उनके साथ खुश रहने लगा। मनोरमा जी भी उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती। एक दिन सरिता और रमेश बैठे बैठे चाय पी रहे थे, साथ में ही मनोरमा जी भी बैठी थी। तो सरिता ने कहा, अम्मा जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा, ज़रूर पूछो। अम्मा जी आपका भी तो परिवार होगा, आपके भी तो बच्चे होंगे, फिर आप इस अवस्था में यहाँ अकेली कैसे पहुँच गई? तो मनोरमा जी उदास मन से बोली, हाँ बेटा मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, पर अब पता नहीं कहाँ है कहाँ है। सरिता ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा तो मनोरमा जी बोली, हाँ बेटा आज से 3 साल पहले मैं और मेरे पति दीनदयाल जी तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद हम लोग अपने घर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मेरे पति की मृत्यु तुरंत हो गई और मैं अभागन बच गई। मैं तो अपने पति के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई। मेरे एक बेटा है नवीन और उसकी पत्नी का नाम पूजा है और उनके 2 बच्चे सोनू और मोनू हैं। जब तक मेरे पति थे तब तक उस घर में मेरा ही राज चलता था। कोई भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं तो बेटे बहू के ऊपर मानो बोझ ही बन गई थी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मैं अपने कामों के लिए भी उन पर आश्रित हो गई थी। एक दिन मेरी बहू पूजा अपने पति से बोली कि मैं इस बुढ़िया से तंग आ चुकी हूँ, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। तो मेरा बेटा भी बोला, हाँ पूजा तुम सही कह रही हो, लेकिन माँ जी को कहीं छोड़कर भी तो नहीं आ सकते हैं, अब झेलना तो पड़ेगा ही। पता नहीं इनको भी बुढ़ापे में क्या पड़ी थी तीर्थ यात्रा पर जाने की, अब टूट फूट कर बैठ गई हैं। अब हमें जिंदगी भर इनका बोझ उठाना पड़ेगा। कोई नौकरानी भी नहीं रख सकते, अगर कोई नौकरानी रखेंगे तो उसका भी खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता जी, आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन अब मैं इनका कोई भी काम नहीं करने वाली। भले ही मेरी तरफ से कोई नौकरान ही रख लीजिए। तो बेटे ने मेरे लिए एक काम वाली रख ली, लेकिन ये भी मेरी बहू को हजम नहीं हुआ। वो उस नौकरानी को भी परेशान करने लगी। वो नौकरानी मेरे काम करने के बजाय बहू का ही काम करने लगी। अगर वो कभी पहले मेरे पास आ जाती तो बहू गुस्सा हो जाती। मेरे काम का तो बस एक बहाना था, बल्कि बहू उससे पूरे दिन अपने ही काम करवाती थी। एक दिन वो नौकरानी बहू के नाटकों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। उसने झूठ बोल दिया कि उसे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन वो तो दोबारा आई ही नहीं। जिस दिन वो नौकरानी काम छोड़कर गई थी उस दिन कोई भी मेरे कमरे में खाना लेकर नहीं आया। मैं भूख के मारे व्याकुल बहू को आवाज़ देती रही, लेकिन किसी ने भी
मेरी आवाज़ नहीं सुनी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो जैसे तैसे मैं रसोई घर में पहुंच गई, लेकिन सामने ही दूध का मग भरकर रखा हुआ था और गलती से मेरा हाथ उस जग पर जा टकराया तो पूरा दूध नीचे गिर गया। बर्तन की आवाज़ से बहू दौड़कर अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और रसोई में दूध गिरा हुआ देखकर जोर से चिल्लाने लगी, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। इसने पहले परेशान करके नौकरानी को भगा दिया, अब पूरा दूध नीचे गिरा दिया। खर्चे पर खर्चे करवाए जा रही हैं। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बोलकर वो मुझे खींचते हुए कमरे में ले गई और मुझे धक्का देकर अपने कमरे में चली गई। मैं दर्द से करा रही थी, लेकिन मरहम लगाने वाला कोई भी नहीं था। मैं पूरी रात दर्द से कराती रही, लेकिन कोई भी मुझे देखने नहीं आया। अगले दिन जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो वहीं कमरे में बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई, तो उसने बताया कि आपके बेटे बहू आपको यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। जब तक मैं अस्पताल में रही तब तक मुझे कोई देखने भी नहीं आया। 1 महीने तक मैं अस्पताल में भर्ती रही। जब मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो कोई भी मुझे लेने नहीं आया। मैं जैसे तैसे अपना सामान लेकर अस्पताल से चली। उन्होंने सिर्फ मेरे बैग में कुछ फटे पुराने कपड़े और मेरे पति की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तब से बेटा मैं ऐसे ही इधर उधर भटक रही हूँ। बेटे के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उस बेटे के लिए एक बूढ़ी माँ को रखना भी भारी पड़ गया। कहते हुए मनोरमा जी की आंखें आंसुओं से भर आई तो सरिता और रमेश की आंखों में भी आंसू आ गई। तभी छोटा देवांश मनोरमा जी के आंसू पोंछते हुए बोला, दादी माँ आप रो क्यों रही हो? आप रोना नहीं, मैं हूं ना आपके पास। कहते हुए वो उनकी गोद में आकर बैठ गया। तभी सरिता मनोरमा जी से बोली, हाँ माँ जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम भी तो आपके बेटे बहू की तरह हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब मनोरमा जी सरिता और राहुल के घर खूब अच्छे से रहने लगी। वो कहीं भी घूमने जाते तो मनोरमा जी को अपने साथ ले जाते। उन दोनों को भी ऐसे लगता जैसे एक बड़े का आशीर्वाद हमेशा उनको मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक मनोरमा जी ने रमेश और सरिता को अपने पास बुलाया और अपने पति की तस्वीर को पीछे से खोलते हुए कुछ कागजात निकालते हुए बोली, आज मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। तो सरिता चौंकते हुए बोली, ये क्या है माँ जी? बेटा ये ज़मीन के पेपर हैं। ये ज़मीन मेरे पति ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खरीदी थी और सोचा था कि इस ज़मीन का तीर्थ यात्रा पर से आने के बाद अपने बच्चों को सरप्राइज देंगे, लेकिन रास्ते में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया और वो तो भगवान को प्यारे हो गई। मैं बेटे बहू को देना चाहती थी, लेकिन उनका रवैया देखकर मैंने इन कागजों को अपने पति की तस्वीर के पीछे छुपा दिया ताकि बच्चों को पता ना चले। वो अपने पिता की तस्वीर भी अपने घर में नहीं रखना चाहते थे और उन्हें इन कागजों का पता भी नहीं था। इसीलिए ये तस्वीर मेरे बैग में डालकर चले गए। इसलिए अब आप दोनों ही मेरे बेटे बहू हो। अब मैं इसे आपको ही देना चाहती हूँ। प्लीज़ मना मत करना बेटा। लेकिन माँ जी हम ये नहीं ले सकते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये तुम्हारे एहसानों के बदले नहीं देना चाहती। अब मैं तुम्हें अपने बेटे बहू मान चुकी हूँ, इसलिए मेरा प्यार समझकर ही रख लो बेटा। तो सरिता और रमेश कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोले, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत आज कम से कम 50 लाख रुपए की थी, क्योंकि वहाँ पहले कुछ भी नहीं था और 3 साल के अंदर वहाँ पर हाईवे हो जाने की वजह से ज़मीन के दाम एकदम से आसमान को छूने लगे। उनको तो खरीदना हम लोगों के लिए नामुमकिन है। माँ जी हम ये नहीं ले सकते। हमने आपकी सेवा किसी लोभ में आकर नहीं की। प्लीज़ माँ जी ये हम नहीं ले सकते। तो मनोरमा जी एकदम से उदास हो गई। उनको ऐसी दुखी होते हुए देखकर
सरिता ने कहा, अच्छा ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी कि हम इस जमीन पर एक अस्पताल बनवाएंगे, वो भी आपके नाम पर, और वहाँ पर गरीबों का फ्री में या बहुत ही कम पैसों में इलाज करेंगे, लेकिन इस अस्पताल की बागडोर आपके हाथों में ही होगी। ये बात सुनकर मनोरमा जी तो खुशी से चहक उठी। अरे बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उस जमीन पर एक अस्पताल बन जाएगा, लेकिन अस्पताल बनाने में तो बहुत पैसे लगेंगे बेटा। तो रमेश बोला, माँ जी आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये जमीन बहुत ही बड़ी है। अगर हम इसका आधा हिस्सा बेच देंगे तो हमें उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, और कुछ हम उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लेंगे, जिससे अस्पताल आसानी से बन जाएगा। सब लोग इस बात पर सहमत हो गए और जल्द ही रमेश ने जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और अपने बैंक से लोन भी पास करा लिया। अस्पताल बनने का कार्य शुरू हो गया और 2 साल में वहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मनोरमा जी के हाथों से उस अस्पताल का शुभारंभ किया गया। उस अस्पताल की प्रसिद्धि धीरे धीरे सब जगह फैल गई, क्योंकि जितने भी गरीब लोग होते थे वो सब उसी में आने लगे। मनोरमा जी को इस सराहनीय कार्य के लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो मनोरमा जी सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करके देवांश को स्कूल भेजने ही जा रही थी कि तभी सरिता मनोरमा जी के पास आकर बोली, माँ जी आज आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाना है, इसलिए आप वहाँ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। ऐसा करिए, आप देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद कार से सीधा वहीं आ जाना। आप चाहें तो मेरे साथ अभी चल सकती हैं। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। मैं अपने पोते को स्कूल भेजते हुए वहीं पहुंच जाऊंगी। कहते हुए मनोरमा जी देवांश को लेकर स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में देवांश चिप्स खाने के लिए जिद करने लगा, तो मनोरमा जी ने उसे एक चिप्स का पैकेट दिलवा दिया। स्कूल के पास पहुंचकर देवांश उस चिप्स के पैकेट को उधर ही फेंक दिया। तो मनोरमा जी ने कहा, अरे बेटा, ऐसे सड़क पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। सॉरी दादी माँ, बोलकर वो दौड़कर अपने स्कूल में चला गया। तभी मनोरमा जी उस चिप्स के पैकेट को उठाने लगी। तभी उनके पास एक कार आकर रुकी और उन्होंने चिप्स के पैकेट बाहर फेंकते हुए कहा, ये ले बुढ़िया, इनको भी उठा लेना। मनोरमा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बेटे बहू उन्हें देखकर दंग रह गई। अरे ये बुढ़िया कहाँ घूम रही है, ये अभी तक जिंदा है क्या? तभी उनकी बहू पूजा ने एक चिप्स का पैकेट और निकालकर उनके मुंह पर फेंकते हुए कहा, ये ले बुढ़िया, बहुत दिनों से भूखी घूम रही होगी, इसे खाकर इसको भी कचरे में फेंक देना। तभी वहाँ मनोरमा जी की कार का ड्राइवर उनके पास आया और उनके बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मैडम जी से इस तरह से बात करो। तो नवीन बोला, अरे ये कोई मैडम वैडम नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तभी दूसरे गाल पर एक और तमाचा पड़ा, अगर ज़्यादा बकवास की तो अभी आपको जेल में भिजवा दूंगा, फिर पीसते रहना चक्की वहाँ। तभी मनोरमा जी बोली, अरे बेटा, क्यों इनके मुंह लग रहे हो, चलो हमें लेट हो रही है। तो ड्राइवर उन्हें कार में बैठाकर ले गया। अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर सरिता ने कहा, अरे माँ जी, आप कहाँ रह गई थी? मैं आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए जल्दी, मीटिंग शुरू होने वाली है, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मनोरमा जी मीटिंग में पहुँच गई। इधर मीटिंग चल ही रही थी कि तभी अचानक नर्स दौड़ते हुए डॉक्टर सरिता के पास आई और उन्हें बोली, मैडम जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस आया है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। तो डॉक्टर सरिता मीटिंग छोड़कर अंदर की तरफ भागी। जब सरिता अंदर आई तो देखा एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके एक टांग पूरी तरह से जख्मी थी। उसे देखकर सरिता बोली, इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है इनके पैर को भी काटना पड़ जाए। तो पास ही बेड पर लेटी हुई औरत
सरिता की बात सुनकर रोने लगी। प्लीज डॉक्टर साहिबा, मेरे पति को बचा लीजिए। अभी सरिता उस औरत से बात कर ही रही थी कि तभी मनोरमा जी वहां पहुंच गई। जैसे ही उस औरत की नज़र मनोरमा जी पर पड़ी तो वो चीखते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया यहाँ आने की? जरूर तूने ही नज़र मारी होगी जो मेरे पति का ये हाल हो गया। तो सरिता ने पलटकर देखा तो वहाँ मनोरमा जी खड़ी थी। तो सरिता ने उस औरत से कहा, आपको पता भी है कि ये कौन है? वो औरत सरिता की बात काटते हुए बोली, अरे नहीं मैडम, आप नहीं जानती सी, ये बहुत मनहूस औरत है। पहले अपने पति को खा गई और अब मेरे हंसते खेलते परिवार पर नज़र लगा दी इसने। तभी सरिता चिल्लाकर बोली, अगर तुम चुप नहीं हुई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मालूम भी है ये इस अस्पताल की मालकिन है, श्रीमती मनोरमा जी। लगता है शायद आपने बाहर इनका नाम नहीं देखा होगा। ये सुनकर वो औरत हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मनोरमा जी की बहू पूजा ही थी, जो कुछ देर पहले मनोरमा जी के ऊपर हंस रही थी। अरे डॉक्टर साहिबा, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी सरिता बोली, क्या हो सकता है और क्या नहीं, पहले आप अपने पति के लिए पैसे की व्यवस्था कीजिए। उनके ऑपरेशन में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन डॉक्टर, मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे कर सकती हूँ? पूजा को तो ऐसे लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे अपने किए हुए सारे कर्म याद आ रहे थे। वो तुरंत ही मनोरमा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, प्लीज माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने बेटे को बचा लीजिए माँ जी। इधर सरिता ये सब देखकर दंग रह गई। वो बड़े ही आश्चर्य भरी नज़रों से मनोरमा जी की तरफ देखने लगी। तो मनोरमा जी बोली, हाँ यही मेरे बेटे बहू हैं, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि इनका इलाज फ्री में कर दिया जाए। सरिता बोली, हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी इलाज शुरू करती हूँ। तो मनोरमा जी बाहर आ गई। आज मनोरमा जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली आई। शाम को सरिता जब घर पहुँची तो वो मनोरमा जी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज अम्मा जी बहुत दुखी होंगी। लेकिन मनोरमा जी तो उनके बेटे देवांश के साथ अच्छे से खेल रही थी। सरिता को देखकर मनोरमा जी समझ गई कि वो उनसे क्या पूछना चाहती है। वो सरिता से बोली, बेटा तुम सोच रही होगी कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। हाँ बेटा, मानवता के नाते उन लोगों के लिए मुझे बुरा बहुत लग रहा है, लेकिन एक माँ के नाते उनसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। बोलकर मनोरमा जी देवांश के साथ खेलने लगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन मनोरमा जी ने सरिता से कहा, बेटा इस बार मैं सोच रही हूँ नए साल वाले दिन हम पास के ही मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन खिलाएं और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हों उन्हें शॉल और स्वेटर बांटा जाए, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं बेटा जो इतनी सर्दी में ठंड के कारण परेशान हो रहे हैं, जिनके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए छत है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब देवांश मुझे मिला था तो मेरी भी यही स्थिति थी। मेरे पास भी ना तो रहने के लिए छत थी और ना ही सर्दी से बचने के लिए कपड़े थे। मैं भी उस दिन पार्क के उस बेंच पर सर्दी में ठिठुर रही थी। अगर उस दिन देवांश मेरे पास नहीं आता तो शायद कुछ ही दिनों में मैं इस दुनिया से चली गई होती। कहते कहते मनोरमा जी की आंखें भर आई। तो सरिता ने कहा, अरे माँ जी, आप भावुक मत होइए, आप सही कह रही हैं। इस नव वर्ष पर हम कुछ नया करेंगे। मैं आज ही दुकान वाले से कहकर शॉल और स्वेटर का ऑर्डर दे दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। 10 दिन बाद नव वर्ष पर देवांश भी जल्दी उठ गया और मनोरमा जी से बोला, दादी माँ आज मैं भी आपके साथ शॉल और स्वेटर बांटने चलूँगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारे कारण ही तो आज मैं ये सब कर पा रही हूँ। करीब 10 बजे तक रमेश और सरिता भी तैयार होकर मंदिर के प्रांगण में पहुँच गई। पहले सरिता और मनोरमा जी ने
सबको भोजन कराया और फिर सभी को शॉल और स्वेटर बांटने के बाद जैसे ही सब लोग घर जाने के लिए अपनी कार में बैठने लगे कि तभी उनकी बहू पूजा अपने पति नवीन को व्हील चेयर पर बिठाई वहां पहुंच गई और मनोरमा जी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, प्लीज़ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आप पर बहुत जुल्म किए हैं। प्लीज़ माँ जी, हमारे साथ घर चलो। देखिए माँ जी, आप अपने बेटे की हालत तो देखिए। तो मनोरमा जी ने कहा, कौन बेटा? किसका बेटा? तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा बहू है, रमेश और सरिता, जिनके साथ में रह रही हूँ और खूब अच्छे से मेरी सेवा कर रहे हैं। वरना तुम लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। आज यही मेरा पोता देवांश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मनोरमा जी ने देवांश के सर पर हाथ सहलाते हुए कहा और फिर कार में से बचा हुआ भोजन और स्वेटर निकालकर अपने बेटे बहू को देते हुए बोली, ये लो, भगवान की कृपा से आज हमने नए वर्ष पर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और स्वेटर बांटे थे। तो आपकी भी किस्मत अच्छी थी जो आप समय पर पहुंच गई। इसीलिए ये लीजिए, ये खाना भी खा लीजिए। हो सकता है सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया होगा। कहकर मनोरमा जी अपने पोते देवांश का हाथ पकड़कर रमेश और सरिता के साथ कार में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। आज उनके बेटे बहू नवीन और पूजा उन्हें जाते हुए देखते रह गई। तो दोस्तों, मनोरमा जी ने